हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन की। तो मार्केट में अगर देखें तो हर 2 4 6 महीना में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब इजराइल और ईरान एक आमने सामने भिड़ गए हैं। उससे पहले इजराइल और हमास भिड़ गए थे। इंडिया पाकिस्तान भिड़ गए थे। ट्रम्प टैरिफ में परेशान कर दिए थे। तो अगर पूरा ग्लोबल अगर सिनेरियो देखें तो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो ही है, क्योंकि कुछ भी हो पाता है कि फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आती है। अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल मार्केट क्लोज हुआ, डाउन क्लोज हुआ, तो लगा एक रेगुलर करेक्शन है, एक रेगुलर सेल ऑफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सुबह उठ के देखते हैं तो सुबह सुबह इन लोग का ईरान का इजराइल का लड़ाई हो गया। तो कुछ ना कुछ डेली हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सीन आ रहा है। लेकिन अगर अपन कैपिटलिस्ट माइंडसेट से सोचे, अगर हम लोग कैपिटलिज्म को सामने लाएं तो ये सब एक अपॉर्चुनिटी रहती है खरीदने की। क्योंकि प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है कि जैसे कि ईरान और इजराइल का लड़ाई हो रहा है, तो कई सारे शेयर ऐसे हैं जिसको लेना देना इजराइल और ईरान से, लेकिन वो शेयर गिर जाएगा 5%, 7%, 10%। क्यों? क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, सब शेयर गिरे तो वो भी गिर जाएगा। तो मेरे को लगता है अगर वो अच्छे शेयर हैं तो लेने का एक अपॉर्चुनिटी रहता है। लेकिन अगर और बात करें मार्केट की, तो मार्केट में मेरे को लगता है अगर किसी को थ्रिल लाइफ चाहिए, अगर किसी को एकदम ज़्यादा क्रेजी लाइफ चाहिए और एकदम ज़्यादा रिस्क लेना है, तो अभी विक्स में ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि विक्स देखेंगे तो अमेरिका की बात हो रही है, S&P 500 का विक्स 21 में है अभी। तो अगर प्रॉब्लम वहाँ बढ़ेगी, लोगों को फियर ज़्यादा आएगा, तो 21 का विक्स बोलते हैं कि 30 हो जाएगा। और अगर एक बार 30 के ऊपर निकलेगा तो डायरेक्ट 60 होगा विक्स। तो इतना सारा मल्टीपल रिटर्न मिलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस है उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज़ हाउ द मार्केट रिएक्ट्स व्हेन द बैड न्यूज़ कम्स। लेकिन अगर समझें कि क्या होगा तो फर्स्टली समझते हैं कि विक्स क्या है। तो विक्स बेसिकली फियर इंडेक्स है। लोअर द विक्स मतलब लोअर द रिस्क और लोअर द फियर, और हायर द रिस्क मतलब हायर द फियर। तो अभी 21 मतलब कोई धूम धड़का विक्स नहीं है, कोई एकदम ज़्यादा हायर विक्स नहीं है। लेकिन अगर ये विक्स बढ़ते जाएगा मतलब लोगों के मन में फियर बढ़ते जाएगा, डर बढ़ते जाएगा। और अगर डर बढ़ेगा तो बेसिकली क्या होगा, सेल ऑफ आएगा, सेल ऑफ इंटेंसिफाई होगा। लेकिन देखते हैं क्या होगा। मेरे को लगता है कई सारे शेयर में आज बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर थी, कई लोग लिए, लेकिन डिफेंस के शेयर का समझ में नहीं आता है। इन लोग खाली सेंटीमेंट के ऊपर ऊपर नीचे होते हैं। अभी इन लोग का ईरान और इजराइल का लड़ाई चालू हो गया तो डिफेंस वाले शेयर ऊपर हो गए। क्यों हो गए ऊपर? कि इन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ ऑर्डर मिलेगा, कि हम लोग को भी डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट के ऑर्डर मिलेंगे, हम फिर यहाँ से भेजेंगे। अरे लड़ाई तो स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद तुम सोचना कि डिफेंस वाले कि हम लोग को ऑर्डर मिलेगा कि क्या होगा, लड़ाई कब होगा, कब ऑर्डर मिलेगा, कब इन लोग इक्विपमेंट बनाएंगे, कब लोग सप्लाई करेंगे, कब क्या होगा। लेकिन सेंटिमेंट के चलते होता है ये सब बात। लेकिन अगर और आगे बात करें तो मेरे को लगता है कि 3 चीज़ को क्लोजली वॉच करना चाहिए फॉर द अपकमिंग मार्केट, फॉर द अपकमिंग डे। क्योंकि सबसे पहले देखना चाहिए कि डाओ क्या दिखाता है। S&P 500 का विक्स कहा जाता है 21 में है जो। और देखना चाहिए क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो आज 7% अप हो गया है। तो जब मार्केट खुल रहा था सुबह लगभग 8 बजे की बात है, तो ऐसे स्ट्रेट ऊपर चढ़ रहा था क्रूड ऑयल का प्राइस 10%, देखते देखते 1 मिनट में 11%, फिर 12%, ऐसे क्रूड ऑयल का प्राइस चढ़ रहा था। लेकिन 7% में सेटल हुआ क्रूड ऑयल का प्राइस, जब तक मैं देखा तब तक में। तो 7% अप हो गया एक ही दिन में। तो क्रूड ऑयल के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन लोग इतना ज़्यादा ऊपर नीचे अपने हिसाब से होते नहीं है। तो इन लोग को कैटलिस्ट मिला ईरान और इजराइल का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी इंडिया को, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल बेसिकली रॉ मटेरियल में काम आता है कंपनियों के। तो जैसे कोई सा फॉर एग्जांपल कोई सी कंपनी साबुन बना रही है, तो साबुन बना रही है तो अगर उसमें क्रूड ऑयल लगेगा तो क्रूड ऑयल पहले वो फॉर एग्जांपल अगर 60 में खरीद रहा था तो अब 70 में खरीदेगा। तो जो 10 रुपीज़ का गैप है उसको महंगा खरीदना पड़ेगा, तो उसका मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। मार्जिन में अगर इम्पैक्ट वो नहीं चाहेगा तो प्राइस को बढ़ाएगा। प्राइस को अगर
बढ़ाएगा तो उसका वॉल्यूम में दिक्कत आएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा क्रूड ऑयल बढ़ने से। और ये सबसे फिर सोना में उछाल आ गया, क्योंकि कहीं भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, मतलब गोल्ड को लगता है लोगों को कि हैज है, एक गोल्ड में तेजी आ जाती है, तो ये सब चीज़ देखने वाली होती है। लेकिन अगर पूरा ऑल ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को समझ के अगर तोड़ निकालें तो मेरे को लगता है एवरी सेलिंग इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि उस समय बल्क में शेयर की ट्रेडिंग होती है, तो उस समय जितना अपने को चाहिए इलिक्विड शेयर भी उस समय मिल जाते हैं सेलिंग के समय। और अल्टीमेटली देखा जाए तो शेयरों को तो ऊपर जाना है, स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना है, ये सब अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन अगर आज के मार्केट को समझें तो मार्केट जिस हिसाब से दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, उस हिसाब से खुले भी और थोड़ा सा गिरे भी, लेकिन ऐसा रिकवरी, बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिला। लगभग 1% का रिकवरी इंटरडे निफ्टी में देखने को मिला। और कई सारे शेयर में तो बंद होते होते पॉजिटिव में भी आ गए, जो कि 3% 4% डाउन थे। तो मार्केट मेरे को लगता है कि इसको उतना सीरियसली नहीं लेगा। सीरियसली तब लेगा जब इन लोग लड़ाई बढ़ेगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, तो मैं बताऊंगा तुम लोग को। तो डोनाल्ड ट्रंप का देखते हैं, डरते हैं कि क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट ले तो अनसर्टेनिटी का माहौल है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।